So hello guys, welcome to another day of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 20th day of this challenge and we had completed successfully 19 problem of the days in this challenge. And so let's begin with today's problem. Uh, Today we had given a problem number 1438, that is longest continuous array with absolute difference less than और इक्वल टू लिमिट्स। बेसिकली जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन है एंड इसके अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलना है। एरे, क्यूज, स्लाइडिंग विंडो, हीप, ऑर्डर सेट एंड मोनोटोनिक क्यूज। अब मोनोटोनिक क्यूज क्या होते हैं? बेसिकली हम जिन क्यूज को डी क्यूज बोलते हैं वही मोनोटोनिक क्यूज भी होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। इसके अंदर बोला गया है कि हमको एक नम्स नाम का एरे दिया है एंड एक लिमिट्स नाम का इंटीजर दिया है। इन दोनों को फाइंड करके हमको एक लेंथ सब एरे की लेंथ को रिटर्न करना है। जो सब एरे की लेंथ रिटर्न करेंगे वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट सब एरे होना चाहिए एंड उसके अंदर के जो मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट होंगे, जो सब एरे हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट होगा उसका जो एब्सोल्यूट सम होगा, एब्सोल्यूट सम मतलब मॉड्यूलस ऑफ सम। तो जो एब्सोल्यूट सम होगा वो लिमिट के या तो मिनिमम होना चाहिए या तो लेस देन लिमिट होना चाहिए या तो इक्वल टू लिमिट्स होना चाहिए। बस हमको इतना बताना है एंड हमको लॉन्गेस्ट सब एरे का सम बताना है। तो इसको मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले तो हमको पता है इसके अंदर हमको डी क्यूज का यूज करना है। तो डी क्यूज का यूज करने के पहले मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ। एक मैं मिन एलिमेंट बना लूंगा एंड मैक्स एलिमेंट बना लूंगा एंड दो जो है मैं इंडेक्सेस बना लूंगा। एक होगा मेरा स्टार्ट इंडेक्स एंड एक होगा मेरा एंड इंडेक्स। अब क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा एंड एंड को भी रखूंगा जीरो पे। अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, स्टार्ट और एंड को मैंने जब जीरो पे रखा तो मेरे पास जो मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा, एक ही इंडेक्स है तो मेरे पास मिनिमम भी 10 होगा एंड यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम है वो भी 10 होगा। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर चेक करूंगा जो मेरी लिमिट है उसको मैं एक्सटेंड करूंगा, मतलब सवेरे का जो लेंथ है उसको एक्सटेंड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा एंड को कर दूंगा वन एंड मेरे पास अब जो सवेरे वो ये आ गया। तो इसके अंदर मैं देखूंगा मिनिमम मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम तो मेरे पास वन आ गया तो मैं मिनिमम को वन कर दूंगा। मैक्सिमम मेरे पास 10 ही है तो मैं 10 ही रहने दूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो दो एलिमेंट्स है मिनिमम एंड मैक्सिमम, इनका जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो मेरा लिमिट जो है 5 दी हुई है उस लिमिट से कम या तो इसके इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं इन दोनों का जो है लेंथ को कैलकुलेट करके आंसर में पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा आंसर का लेंथ हो गया अभी 2। अब मैं क्या करूंगा एंड को इंक्रीज करूंगा। अब मैं जैसे एंड को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, या मतलब एंड को इंक्रीज करूंगा 2 हो जाएगी और मेरे सेकंड प्लेस पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो मेरे पास अगर फर्स्ट मैक्सिमम से इंक्रीज आ गया तो मैं क्या करूंगा जो स्टार्ट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं जो स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास दूसरा सब ये बन गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पर कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इतना बड़ा इंडेक्स है जिसके अंदर से मैं कुछ भी चीज़ों को माइनस करूंगा तो मेरा लिमिट क्रॉस नहीं होगी या लिमिट को एक्सीड नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो स्टार्ट की वैल्यू को एक आगे बढ़ा दूंगा। अब मेरे पास जो सेकंड सब होगा ये होगा सेकंड सब। अब मैं इसके अंदर देखूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है। मैक्सिमम मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि 2 माइनस वन 3 होता है तो बट इसकी जो लेंथ है वो वैसे भी 2 ही है तो आंसर की लेंथ भी मेरे पास 2 दी हुई है तो मैं इसे कंपेयर करूंगा तो इक्वल ही रहेगी तो नो चेंजेस। अब मैं देखूंगा कि एंड की वैल्यू मैं कर दूंगा 3। अब मेरे पास जब एंड की वैल्यू 3 हो जाएगी तो मेरे पास सवेरे ये आ जाएगा। अब इस सवेरे के अंदर से मैक्सिमम क्या है? 4 है तो मैं इसको कर दूंगा 4। अब 4 माइनस वन जो होता है वो 3 होता है जो लिमिट के अंदर ही आ रहा है मेरे पास और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास? 3 हो रही है। तो मैं आंसर की लेंथ को कर दूंगा 3। अब मैं क्या करूंगा एंड की वैल्यू को करूंगा 4। अब मेरे पास 4 इंडेक्स पे क्या है? 7 है। अब मेरे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो मैं इसको 7 कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास 5 माइनस वन जो है, 5 माइनस वन जो है क्या मेरे पास लिमिट से बड़ा आ रहा है? जी हाँ, ये लिमिट से बड़ा आ रहा है क्योंकि 6 जो इसका वैल्यू आएगा। तो मैं क्या करूँगा स्टार्ट को एक और इंक्रीज़ कर दूँगा। स्टार्ट को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे पास स्टार्ट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो मेरे पास सवेरे ये बचा। अब इसकी वैल्यू क्या है? 2 है यहाँ पर तो मिनिमम की वैल्यू हो गई 2। अब मैं देखूँगा कि इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास इसका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस जो आएगा मेरे पास वो 5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये जो है ये सवेरे जो है वो एक पॉसिबल आंसर सवेरे हो सकता है। इसकी लेंथ क्या आ गई? 3 होगी। तो मेरे पास 3 लेंथ पहले से अवेलेबल है तो नो चेंजेस। अब मैं क्या करूँगा एंड की वैल्यू को एक और इंक्रीज़ कर दूँगा तो एंड की वैल्यू हो जाएगी अब 5 एंड एंड की वैल्यू 5 हो जाएगी तो मेरे पास जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है वो इसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है वो सेम आएगा। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम सेम आएगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास सेम आएगा, 5 आएगा तो लिमिट के अंदर है। बट इस सब एरे की जो लेंथ होगी वो 4 होगी। तो मैं इस आंसर की जो लेंथ है उसको 4 कर दूंगा। अब यही मेरे पास आंसर जो है उसको रिटर्न करना है मुझे। अब ये तो रहा मेरा एक रॉ अप्रोच। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये फाइंड करना है इस रॉ अप्रोच के अंदर कि मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कैसे फाइंड करूँगा। अब मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कैसे फाइंड करूँगा, मैं एक मिन नाम की डी बना लूँगा एंड मैक्स नाम की एक डी बना लूँगा। मिन नाम की डी में मैं क्या जो मिन नाम की डी है वो मेरे जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेव करेगा एंड मैक्सिमम जो है वो मेरे एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेव करेगा। अब या तो मैं इसका नाम डिक्रीजिंग रख लूँ DEC एंड इसका जो नाम है वो INC रख लूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले जो है सबसे पहले तो मेरे पास स्टार्ट एंड एंड जो है वो 0 0 पे ही था। मैं स्टार्ट एंड एंड भी बना लेता हूँ एंड एंड इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो पहले स्टार्ट एंड एंड है वो पहले 0 पे ही था तो 0 ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा इसको आगे बढ़ाऊँगा।
एंड को आगे बढ़ाऊंगा, तो एंड आगे बढ़ा तो मेरे पास हो गया 1। अब मेरे पास क्या, मेरे को जो 1 को है इन दोनों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में ऐड करना है। अब मैं जब इंक्रीजिंग में ऐड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है 10। जैसे अगर मेरे पास इंक्रीजिंग का जो लास्ट एलिमेंट है वो अगर मेरे नम्स नाम के जो एरे है उसका जो एलिमेंट है, जो मैं ट्रेवर्सिंग एलिमेंट है उससे अगर कम आ रहा है तो इंक्रीजिंग में क्या करूंगा, सारे एलिमेंट को डिलीट करके वो एलिमेंट को स्टोर कर दूंगा। अब डिक्रीजिंग में क्या करूंगा, डिक्रीजिंग में तो मेरे को नॉर्मली डिक्रीज ही करना है, तो मैं इसको नॉर्मली सेव कर दूंगा डिक्रीजिंग में, क्योंकि मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करके देखूंगा, इन दो को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो आंसर जो होगा मेरा वो जीरो ही रह जाएगा। वो मेरा जो आंसर रहेगा वो उसकी वेल जो होगी वो पहले जीरो होगी। तो जब मेरे पास क्या होगा कि जो इंक्रीजिंग फर्स्ट एलिमेंट है और डिक्रीजिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब मैं इनका करूंगा डिफरेंस लूंगा। अब जब मेरे पास डिफरेंस होगा वो लिमिट के आगे आ गया है, लिमिट को एक्सीड करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके जो स्टार्ट है उसको आगे बढ़ा दूंगा। तो मैं स्टार्ट को अगर इंक्रीज करता हूँ तो मेरा अगर स्टार्ट इंक्रीज होगा तो मेरा जो ये 10 होगा इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो स्टार्ट है वो भी 1 पे आ गया है। तो मेरा जो सवेरे होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मुझे उसके पीछे के जितने भी एलिमेंट है उसको हटाना पड़ेगा। अब जब मैंने हटा दिया तो मेरा जो एंड होगा मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा। अब मेरा जो एंड इंक्रीज होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर अगर 2 इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास पहले 2 आएगा, एंड इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं ये देखूंगा कि 1 माइनस टू, 2 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 आंसर। अब मैं 3 आंसर आएगा तो इन दो की जो लेंथ होगी, यानी कि एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो आंसर की वैल्यू में मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो अब सवेरे की लेंथ आ रही है वो पुराने सवेरे की जो लेंथ थी उससे बड़ी आ रही है। अगर हाँ आ रही है तो इसको इंक्रीज कर दो। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को एंड को एक और बार इंक्रीज करूँगा। एंड को इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास अब ये आ जाएगा सवेरे। अब इस सवेरे के अंदर से मुझे 4 को इंसर्ट करना है, तो मैं 4 को कैसे इंसर्ट करूँगा, इंक्रीजिंग में तो डायरेक्ट इंसर्ट कर दूँगा, डिक्रीजिंग में सारे एलिमेंट्स को हटा के 4 को इंसर्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे जो टॉप एलिमेंट है उसको हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट रखना है, दैट्स व्हाई। तो मैं देखूंगा कि फ्रंट एलिमेंट्स को दोनों को जब मैं डिफरेंस लूंगा दोनों का, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो लिमिट के अंदर ही है। तो अब मैं देखूंगा कि इनका जो लेंथ होगा सवेरे का वो कितना आ रहा है। जो पहले मेरे पास लेंथ था वो 2 था, अब जो नया लेंथ आएगा वो आएगा 3 आएगा, तो मैं इसको इंक्रीज करके 3 कर दूंगा। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक एंड को एक और इंक्रीज करूँगा, एंड को इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास एंड हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो मेरे पास ये सवेरे आ गया। अब इस सवेरे के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट 7 को मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट 7 को इंसर्ट कर दूंगा इंक्रीजिंग में, एंड इसको इंसर्ट करूंगा मैं 4 को हटा के। अब इसके अंदर मेरे पास देखना है कि नाउ अब मेरे पास जो दोनों फर्स्ट एलिमेंट है उन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। अगर डिफरेंस मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, अभी 6 आ रहा है, तो लिमिट को एक्सीड कर रहा है ये 6। अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखूंगा कि जब लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो मैं क्या कर रहा था, स्टार्ट को इंक्रीज कर रहा था। स्टार्ट को मैंने इंक्रीज किया, तो स्टार्ट को इंक्रीज किया तो मेरा जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब जो सवेरे है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट के पीछे के जितने एलिमेंट है उनको डिलीट कर दूंगा दोनों जगह से। मैंने दोनों जगह से डिलीट किया तो मेरे पास कितना आया, 7 एंड 2, 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है, तो मेरा लिमिट के अंदर है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो मेरे पास लेंथ है वो कितना है, 3 है, तो पहले से भी 3 था, तो मैं अगर कंपेयर करूंगा भी तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर 3 ही आएगा। तो मैंने इसको 3 को आंसर में स्टोर कर दिया। नाउ मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट को बढ़ाऊंगा तो एंड को कर दूंगा 5। अब मैं 5 फिफ्थ प्लेस पे देखूँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मुझे 2 इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा, 2 डायरेक्ट इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं डायरेक्ट इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट तो टॉप पे ही मेरे पास, तो 7 माइनस 2 करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, वापस से 5 आ जाएगा। अब 5 तो मेरे पास लिमिट के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, इस एंड से माइनस करूंगा, स्टार्ट को +1 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4। अब ये 4 जो होगा वो लार्जेस्ट सब एरे का लेंथ होगा जिसके अंदर मेरा जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं हो रहा है। तो मुझे इस तरीके से ये सॉल्व करना है। अब मैं इसको कोड करके देखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से शायद समझ आ जाए। तो मैं पहले एक बनाऊंगा डी क्यू। डी क्यू बेसिकली कुछ नहीं होता है, डी क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, हम दोनों जगह से ट्रेवर्स कर सकते हैं जो एलिमेंट होता है उसको। तो एक मैं बनाऊंगा मिन एंड एक बनाऊंगा मैक्स। अब मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा इंट स्टार्ट इक्वल टू ज़ीरो एंड इक्वल टू ज़ीरो, एंड मैं आंसर एक बनाऊंगा आंसर इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि जो मेरा एंड है उसको इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि मुझे ट्रेवर्स करना है, तो मैं यहाँ पे एंड इधर से हटा के यहाँ बना देता हूँ, इन एंड इक्वल टू ज़ीरो, एंड इज लेस देन नम्स डॉट साइज, एंड एंड प्लस प्लस। अब मेरे पास जो ये फॉर लूप है वो मेरे लिए एंड की वैल्यूज़ को ट्रेवर्स करेगा पूरे एरे के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप क्यों लगाना है मुझे, सपोज मेरे पास जो डी क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, नॉट इक्वल टू मिनिमम वाली जो एम्प्टी नहीं है अगर मेरे पास, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर मेरी डी क्यू में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है और वो जो मैं ट्रेवर्स करते हुए आ रहा हूँ नम्स डॉट एंड इज लेस देन मिन डॉट बैक है,
अगर मेरे पास जो मिनिमम का जो लास्ट एलिमेंट है वो मेरे जो नंबर जो मैं लेके आ रहा हूँ एंड से, वो नंबर से जो नम्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो अगर डिक्रीज है या कम है उससे, तो क्या करो उसके पहले के सारे नम एलिमेंट्स को डिलीट कर दो एंड जो फ्रंट है उसके ऊपर जो नम्स डॉट एंड है उसको सेव कर दो। तो मैं क्या करूँगा, min डॉट पॉप बैक, min डॉट पॉप बैक, जो लास्ट एलिमेंट है उस सबको डिलीट करो एंड इसके बाद क्या करो, जो ये वाइल लूप के बाहर की जो मेरे पास वैल्यू है इसके जो स्टेटमेंट है वो मैं वाइल लूप के बाहर लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, min डॉट पुश बैक नम्स डॉट एंड, ये लास्ट वैल्यू को इंसर्ट कर दो। अब यही सेम चीज़ मैं करूँगा मैक्सिमम के लिए। अब ये चीज़ मैं मैक्सिमम के लिए करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखे होंगे, मैं लिखूँगा मैक्सिमम एंड यहाँ पर भी मैं लिखूँगा मैक्सिमम एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्सिमम। और ये जो होगा इसको मैं लेस देन को कर दूँगा ग्रेटर देन एंड मैक्सिमम द पुश बैक। अब मैं क्या करूँगा, एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, और ये व्हाइल लूप मैं क्यों लगा रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो है मैक्सिमम डॉट फ्रंट की वैल्यू जो है, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ मिनिमम डॉट फ्रंट से, तो और अगर ये वैल्यू जो मेरे पास लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ मिनिमम डॉट फ्रंट इक्वल इक्वल नम्स डॉट स्टार्ट। अब मैंने मुझे क्या करना था यहाँ पर कि अगर मेरी लिमिट एक्सीड कर जाती है तो मैं स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। तो अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ मतलब मेरे पास स्टार्ट के पीछे जितने भी एलिमेंट है उसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं इस वजह से ये लगा रहा हूँ कि मिनिमम डॉट फ्रंट अगर इक्वल टू है नम्स डॉट स्टार्ट के, तो उसको माइनस कर दो। तो मिनिमम डॉट पॉप बैक एंड सेम चीज़ मैं करूँगा मैक्स के लिए। मैक्स के लिए मैं करूँगा एंड ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को एक इंक्रीज कर दूंगा। स्टार्ट को इंक्रीज करने के बाद अब मैं एंड में सबसे आखिरी काम क्या करूँगा, चेक करूँगा कि क्या एक आंसर को मुझे अपडेट करना है। तो मैं आंसर को अपडेट कैसे करूँगा, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। जो मेरी नई सब एरे की लेंथ है उस अगर वो ज़्यादा आ रही है तो उसको ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो इतना सा मेरे पास अप्रोच है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऐड इन द मिनिमम डी क्यू, या मैं लिखूंगा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डी क्यू एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड इन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डी क्यू। और यहाँ पे मैंने चेक किया है कि इफ द डिफरेंस एक्सीड द लिमिट एंड इसके बाद नॉर्मली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा आंसर रन हो रहा है। तो सॉरी मेरे पास यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई डी क्यू की एंड डी क्यू। अब मैं देखता हूँ ये कोड रन हो रहा है नहीं सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरे एक एरर आ रहा है स्पेलिंग मिस्टेक का शायद। तो एक मेरे पास यहाँ एरर आ रहा है, मुझे ये मैक्स को मैक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है एंड मिन को भी मिनी करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर सी प्लस प्लस यूज़र हूँ मैं, तो ये सी प्लस प्लस में ये जो है फंक्शंस होते हैं, तो मिन को मिनी करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मुझे आगे से करना है और मैंने यहाँ पे
पीछे से कर दिया है, तो सॉरी, इस वजह से मेरा एक एरर और आ गया है। तो मेरा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो रहा है, एंड मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या ये मेरे सारे टेस्ट केसेस पास कर पाता है। हम्म, तो मेरा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, एंड ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। सो इसी के साथ हमने जो आज का कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है, एंड आज का जो चैलेंज था हमारा उसको भी कंप्लीट किया है। मेक श्योर इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू वांट टू maintain your streaks up to 100 days, please hit the subscribe button and hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my new videos. Thank you.